आपके पार्टनर के लेट नाइट फीलिंग्स लेके आया हूँ, यानी कि आज रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं ये मैं इस रीडिंग में देखूंगा। सबके लिए ये रीडिंग है। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। बेझिझक आप देख सकते हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन में क्यों ना हो। सेम जेंडर के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। कलेक्टिव है, टाइमलेस है। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, और ना ही मैं यूट्यूब के सिवा कोई और सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब चीज़ों में मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूँ, ना ही इंस्टाग्राम में मैं इन्वॉल्व हूँ। राइट। सो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचे। मैं कभी भी आपको पर्सनल रीडिंग के लिए नहीं कहूँगा। लेट्स सी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो वन यूट्यूब चैनल। इस टाइम पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स जिसको प्यार करते हैं वो आज रात क्या सोच रहे हैं। देयर इज अ कार्ड कॉल्ड स्टार। किसी किसी के लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक, किसी किसी के लिए ये मैसेज हीलिंग का है, किसी किसी के लिए आपके विश फुलफिल हो रहा है, किसी किसी के लिए मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो रहा है। सो आई काइंड ऑफ फील कि ये एनर्जी किसी ऐसे इंसान का है जो आपके सोल के साथ जुड़ा हुआ है, एंड जो बेसिकली आपके लाइफ में एक मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। आई थिंक इसी इंसान के लिए आप स्पेल कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, चाह रहे हो मन से कि ये इंसान आपकी जिंदगी में मिले। लेट्स सी और क्या मैसेजेस। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वेरी स्टेबल, वेरी नर्चरिंग, सपोर्टिव, strong, independent, wealth generating person is thinking about you as their future spouse. वो आपको अपना फ्यूचर मान रहे हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको पाना चाहते हैं। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि उनको पता है कि आप ही के साथ उनका फ्यूचर है, आप ही उनको समझ सकते हो। ओके, आई काइंड ऑफ फील कि ये इंसान को पहले लगा था कि आप इजीली इस रिलेशनशिप को छोड़ के चले जाएंगे, बट दे आर थिंकिंग कि नहीं, यू आर होल्डिंग ऑन देम। लाइक आप उनको पकड़ के बैठे हो, आप उनको उत्साहित कर रहे हो, जिंदगी में आगे बढ़ने में आप उनको मदद कर रहे हो, आप उनको सजेशंस प्रोवाइड कर रहे हो, और वो आपको बहुत ही पॉजिटिव, आपके बारे में बहुत ही पॉजिटिव सोच रहे हैं। द स्टार विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये भी एक मैसेज है कि ये रिश्ता बहुत लंबा है, ये रिश्ता परमानेंट है, प्रोबेबली लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम है। कुड आल्सो बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विद एन एक्वेरियस, आल्सो यू आर डीलिंग विद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नाउ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसे मैसेज काइंड ऑफ वार्ता प्रोवाइड करते हैं कि इस इंसान का फाइनेंशियल परिस्थिति जो है वो चेंज हो रहा है। आई ऑल्सो फील कि इनके माइंड सेट चेंज हो रहा है, ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक सोच रहे हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे हैं, और वो आपकी वजह से हो रहा है। जब क्वीन का कार्ड आते हैं तो इस टाइम पे मुझे जो इंट्यूशंस आ रहे हैं कि इनकी परिस्थिति बदल रहे हैं, प्रोबेबली फाइनेंशियल परिस्थिति बदल रहा है, इसीलिए वो बहुत होपफुल है। किसी किसी के लिए नए नौकरी, किसी किसी के लिए नए बिजनेस आइडिया, किसी किसी के लिए आप उनकी इंस्पिरेशंस बन रहे हो, किसी किसी के लिए एक नया होप कि हाँ वो समझ पा रहे हैं आपको कि हाँ हाँ आप लोग मिलने वाले हो, बहुत बहुत जल्दी मिलने वाले हो, या फिर आप दोनों के बीच कम्युनिकेशंस का ब्लॉकेजेस हो रहा था, वो ब्लॉकेजेस खुल चुका है। नाउ दे कैन सी यू। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि अब मुझे समझ में आ रहा है, अब मैं आपके वैल्यू को समझ रहा हूँ, अब मुझे आपको रेस्पेक्ट देना है, अब मैं पहले की तरह गलती नहीं करूंगा, अब मैं आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा, अब मैं आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लूंगा। कहने ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस। Oh, this is the world card. Oh my god, the world means कि you two are going to get reunited. ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो और एक दूसरे को kind of बहुत मिस करते हो। लाइक ये जिस्मानी चाहत नहीं है। वेल सम ऑफ यू आर गोइंग टू हैव दिस लाइक फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल थॉट, सेक्सुअल डिजायर, बट ये सब चीज़ मामूली है। बट यहाँ पे आप अपने परमात्मा का तड़प को समझिए। ये इंसान बने हैं आपके लिए, आप बने हो इनके लिए। आप दोनों के बीच बहुत दरारें हुए थे, किसी किसी लिए 21 साल, किसी किसी लिए 3 साल, किसी किसी लिए 2 साल, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब होने वाला है द ग्रेटेस्ट यूनियन एवर। अब होने वाला है कन्फेशन। अब आपको यूनिवर्स, क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम थे और बहुत सारे स्टेजेस को आप लोग फेस किए हो, और करके अब आप दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हो। यू टू आर गोइंग टू रिवील ईच अदर्स deepest desire, और you two are going to reveal your deepest emotions. I think आप दोनों मिलने वाले हो, इमोशन शेयर करने वाले हो, एक दूसरे के साथ रिकनेक्ट करने वाले हो। यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से कॉल मैसेजेस आ रहा है।
मैं डिटेल में देखूंगा, बट अभी के लिए मैं कह सकता हूँ वो आपको पाना चाहते हैं, सेक्सुअली, इमोशनली, स्पिरिचुअली वो आपको पाना चाहते हैं। इसीलिए आपको अचानक इसके बारे में सोच आ रहा है, इसके इसके मैसेजेस आपको मिल सकता है, इस इंसान के बारे में आप इसीलिए इतना बेचैन होकर सोच रहे हो। दे आर मैनिफेस्टिंग यू टू आर अबाउट टू मीट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपनी शादी के लिए अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे, और अगर आपको ऐसा लग रहा था कि जिंदगी में शायद आपको प्यार नहीं मिलेगा, जिंदगी में शायद आपको और इस इंसान के साथ मुलाकात नहीं होगा, शायद आपके लिए प्यार हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है, बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको चुप करा के बोल रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं पता है। आपको ये जानना नहीं है कि कैसे मुलाकात होगा, बट आपको ये जानना है कि आप दोनों का मुलाकात हो रहा है। आपको ये तय करना नहीं है कि किस प्रोसेस पे मिलेंगे, बट आपको ये विश्वास करना है कि आप दोनों मिलने के लिए बने हो। आपको ये तय करना नहीं है कि कैसे आप दोनों एक साथ रहेंगे, बट आपको विश्वास करना है कि आप दोनों एक साथ रहने के लिए ही इस जन्म में आए हो। आई थिंक अ ह्यूज डिवाइन कनेक्शंस, जहां पे लाइफ चेंजिंग इंपैक्ट हुआ है। किसी किसी के लिए ये कनेक्शंस खत्म हो गया था, किसी किसी के लिए ये टोटली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, किसी किसी के लिए ये लाइफ के सेकेंड हाफ पे ये रिलेशनशिप आपको मिला है। याद रखिए, टावर के बाद ही स्टार कार्ड आता है, एंड मेजर आर्कना का लास्ट कार्ड होता है वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं आप बिखर गए थे जैसे ही रिलेशनशिप खत्म हुआ था। सो इस टाइम पे आपके पार्टनर आपको पाना चाहते हैं, इस टाइम पे आपके पार्टनर ईश्वर से, यूनिवर्स से प्रार्थना करे कि मुझे सिर्फ आप चाहिए। ओके, दे आर रेडी टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, दे आर रेडी टू कम्युनिकेट, दे आर विलिंग टू टेक द अल्टीमेट ऑप्शन। आई थिंक दे आर विलिंग टू टेक एन एक्शंस, एंड हो सकता है कि उनको आपने बता भी दिए थे, अगर उनको आना है तो जेन्युइनली आना है, तो ये अपना रुख बदल के आ रहे हैं, ये अपना रास्ता बदल के आ रहे हैं, ये अपना डिसीजंस चेंज करके आ रहे हैं, ये ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में कम बैक कर रहे हैं। सो इनके दिल में और दिमाग में आप हो, आप छा गए हो। आई ऑल्सो फील कि ये बहुत ही क्रिएटिव किस्म के पर्सन है, हो सकता है टोटली डिफरेंट है, ये हो सकता है आपकी बिलीफ सिस्टम से काफ़ी डिफरेंट है, बट फिर भी ये आप ही को चाहते हैं। देयर इज समवन हु इज थिंकिंग अबाउट यू। लाइक मुझे लगता है कि ये आपके कोई पास्ट पर्सन है जिनके साथ बहुत साल पहले मुलाकात हुआ था, तब से कोई इनके साथ आपका कोई भी कनेक्शंस नहीं है, और आपको पता भी नहीं है कि एज इन इतना प्यार वो करते हैं। समवन इज कमिंग बैक, जो मुझे लगता है कि जिसके साथ आपका स्कूल कॉलेज टाइम पे आपका कुछ काइंड ऑफ था। ओके, एंड देन आप मैच्योर हो चुके हो सकता है कि आपका शादी हो चुका है, हो सकता है आपका डिवोर्स हो चुका है, क्योंकि लाइफ आपको पूरे जिंदगी आप उस प्यार को तलाश रहे हो कि मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे प्यार नहीं मिला। दैट वॉज योर लाइक क्राइंग, दैट वॉज योर बेसिकली क्राई कि मुझे प्यार नहीं मिला। मैंने सब दरवाज़ा खटखटाया, सबको मैंने मेरे लाइफ में ले आया, बट मुझे कोई प्यार नहीं किया। मैंने सबको अपलिफ्ट किया, सब मेरे वजह से आज बहुत दूर चले गए हैं, दे आर हैविंग अ ग्रेट लाइफ। ओके, किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग आपको यूज़ किए, कुछ मैरिड लोग आपको यूज़ किए, और काइंड ऑफ आप जानबूझ के इन लोगों को मदद भी किए। सो आपको लगा कि क्या आपको अपने आपके जेनरॉसिटी का कोई रिवॉर्ड्स नहीं मिलेगा, इतना ऑनेस्ट होके भी कुछ भी नहीं मिलेगा। ये आपका पर्सपेक्टिव था कि मुझे क्या मिलेगा। हो भी सकता है कि यू आर डिवोर्स नाउ, हो भी सकता है कि यू आर एन विडोअल और अ विडो, लाइक जिस इंसान को आप लाइक एडजस्ट करके रह रहे थे वो और इस दुनिया में नहीं है। हो सकता है कि आप बहुत कष्ट करके एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, बट अल्टीमेटली वो टूट चुका है, तो आपको लगता है कि शायद नो वन इज देयर फॉर यू। बट यूनिवर्स का कहना है कि आज रात वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, एंड दे आर अबाउट टू एंटर। आपके सोलमेट, आपके बेटर हाफ, आपके बेस्ट पार्टनर आपके जिंदगी में आ रहे हैं। ये हो सकता है री एंट्री, ये हो सकता है पहली बार जिंदगी में किसी को आप समझ पाएंगे, फील कर पाएंगे, एंड दे आर मेंट फॉर यू। ऐसा नहीं है कि उसको यूनिवर्स हटा देंगे आपकी जिंदगी से, नहीं। ओके, could be possible a Leo, could be possible a Taurus, could be possible an Aquarius, could be possible a Virgo. a Virgo. Zodiac sign को आप गोली मारो, Zodiac sign का कोई कुछ भी बात नहीं, these all are BS। बट मैं कह रहा हूं कि इस इंसान को देख के ही आप समझ जाओगे, आपके शरीर में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। Kind of you know this person very well. You are looking for this video, like you are looking at this video for this person. आप उस person के लिए ये reading देख रहे हो जो आपके destined partner है basically. Now I wanted to know star का clarification. Star card किस बारे में है, किस बारे में ये star card है? Ace of Swords.
कम्युनिकेशंस एक्सपेक्ट कर रहे थे आप। बॉटम ऑफ द डेक, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। किसी के कम्युनिकेशंस एक्सपेक्ट कर रहे थे आप, किसी से कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे आप, किसी से क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे आप। कब तुम मुझे अनलॉक करेंगे? आज रात वो आपको अनलॉक करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है हाल ही में उनके साथ आज आपका बात भी हुआ है, लाइक वो इंडिकेशंस दिए है, वो एक्शंस लिए है। सो दे आर होपिंग फॉर अ न्यू कम्युनिकेशन। हो सकता है कि ये नए इंसान आपकी जिंदगी में आए हैं, हो सकता है सेपरेटेड पर्सन से कॉल और मैसेजेस मिला है। समवन इज इन लव विथ यू, समवन इज इन कम्युनिकेशंस विथ यू, समवन इज इन टच विथ यू। किसी के साथ हाल ही में मुलाकात हुआ है और उनके तरफ से सरप्राइज मिलने वाला है, उनके तरफ से आपको क्लियर कट मैसेजेस मिलने वाला है। समवन इज बेसिकली मेकिंग यू, गोइंग टू मेक यू फील हैप्पी, लाइक आपके विश को कोई फुलफिल करेंगे, कोई गिफ्ट्स भेजेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, खुशी से आप झूम उठेंगे। मुझे लगता है कि आपको सरप्राइज करने का कोई प्लान करे, अगर आपके बर्थडे आ रहे हैं सामने, या फिर आप दोनों का कोई एनिवर्सरी आ रहे है, या फिर आप दोनों का कुछ मिलने का बात भी हो रहा है। सो आई थिंक आफ्टर अ ईयर आप लोग मिलने वाले हैं, आफ्टर अ ईयर कुछ होने वाला है। दिस इज लाइक एन एक्शंस यू लाइक यू ऑलवेज वांटेड कि ये हो, बट टावर मोमेंट था, आप दोनों के ईगो की वजह से दोनों मिल नहीं पा रहे थे, कुछ कार्मिक बैगेजेस की वजह से मिल नहीं पा रहे थे, आप लोग बिखर गए थे, आप लोगों को लगा था कि दैट वाज एन एंड, एंड देन टावर के बाद स्टार कार्ड। तो अब हीलिंग, इट्स एन हीलिंग एनर्जी, इट्स अ हीलिंग एनर्जी, इट्स अ कम्युनिकेशन, इट्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन। अब इस पे कोई झूठ वगैरह नहीं रहेगा, इट्स अ क्लियर कट क्लैरिटी, जिसको आप कह सकते हो। नाउ ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का क्या रेफरेंस है, वो व्हाई दे आर थिंकिंग माय व्यूअर्स एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लाइक इसको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशंस क्या है। द फाइव ऑफ शोर्ड्स, आपने इनको माफ किए हो, दैट्स व्हाई द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैंने पहले ही कहा था कि ये इंसान को लगा था कि आप इनको छोड़ के चले जाओगे, बिकॉज देयर वाज अ हार्ट ब्रेक इन्वॉल्व। तो या तो आप इनके दिल तोड़े थे, या फिर इन्होंने आपका दिल तोड़ा था। तो फाइव ऑफ शोर्ड्स, कहीं ना कहीं ये पर्सन जीतने के लिए आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोला था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इल्जाम दिए थे, ये इंसान आपको कंप्लीटली गलत प्रूफ करके गए थे, ये युद्ध में जीत गया था। बहुत बुरी तरीके का झगड़ा, एलिगेशंस, लाइक यू टू थ्रू मड एट ईच अदर, लाइक कीचड़ उछाले आप दोनों ने। फाइव ऑफ शोर्ड्स, जहां पे आपका कुछ भी गलती नहीं था, वहीं पे भी आपको इल्जाम देके गए, और ये हो सकता है कि ये गोस्ट करके गए। इनको कुछ भी आइडिया नहीं था आपके डिटर्मिनेशंस के बारे में, आपके इन एंड आउट के बारे में। द थ्री ऑफ शोर्ड्स, सिर्फ प्यार के बेसिस पे ये चल रहे थे, आपके कोई प्रैक्टिकल वैल्यू इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सो डेफिनेटली ये इंसान आपका दिल तोड़ के गए थे, और इनको लगा था कि आप बहुत ही ऑर्डिनरी किस्म के इंसान हो, जो काइंड ऑफ आएंगे जाएंगे, मतलब के लिए उनको आप यूज़ करते हो, आप भी बाकियों की तरह हो। बट अब इनको आपके वैल्यू समझ में आ रहा है कि यू आर नॉट लाइक अदर्स, यू आर नॉट लाइक अदर्स, रैदर आप उनके लिए बैठे हो, आप उनके लिए आज भी इंतज़ार करते हो। आप दोनों के बीच कुछ भी झमेला हो सकता है, बट उस झमेले में ये इंसान इन्वॉल्व थे, और ये क्राइसिस क्रिएट किए, जानबूझ के लड़े। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे पैसा ले लिए थे, आपका सम्मान हानि किए थे इन्होंने, इन्होंने बहुत बुरे बात कहे थे आपको पास्ट में, आज भी वो भूल नहीं सकते। आई थिंक ये यही कह रहे हैं कि मुझे सच बोलने का साहस नहीं था, मुझे सच स्वीकार करने का साहस नहीं था। झूठ था मेरे लिए बहुत इजी ऑप्शंस। तुम्हारे साथ मैंने बात बंद किया क्योंकि आई डोंट वांट टू लूज दिस बैटल, में मुझे हारना नहीं था। मैंने जीत गया, बट मैंने तुमको खो दिया, इसलिए मैं आज लौट कर आ रहा हूं हार के, क्योंकि मुझे और तुमको खोना नहीं है। दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फ्रॉम देम। वर्ल्ड कार्ड का क्या, किस तरीके का रियूनियन, व्हाई दिस वर्ल्ड कार्ड, एट ऑफ कप्स। ओह, साइकिल एंड हुआ था। ओह, तो आपने वॉक अवे किए थे। टू ऑफ वॉन्ड्स, आपने वॉक अवे किए थे। क्यों किए थे बोलिए तो? क्योंकि आपको बहुत बुरा लगा था, ये इंसान इस तरीके से इंसल्ट किया था ना, आपने कहे थे कि मुझे इसमें रहना नहीं है, मैं मेरे कान पकड़ के माफी मांग रहा हूं यूनिवर्स से कि मैंने गलत किया मेरे जिंदगी में इस इंसान के साथ बात करके। यू कंप्लीटली, इसीलिए द वर्ल्ड कार्ड, क्योंकि आप वॉक अवे करके चले गए थे। आपको लगा था कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है,
मैं इस इंसान के साथ और जिंदगी में कभी बात नहीं करूंगा, सो यू हैव वॉकड अवे फ्रॉम देम। सो अब उस तरीके का वॉकड अवे नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ इसीलिए। देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको अपना वैल्यू बहुत अच्छे तरीके से याद है, आप इस इंसान को हमेशा प्रोटेक्ट करते हो, अपने बच्चे की तरह आप इसको समझते हो, इसके बारे में सोचते हो। और उसके बाद अगर आप ही को ये पर्सन ठुकराते हैं, रिजेक्ट करते हैं, गलत बात करते हैं, तो आपको जाहिर सी बात है कि ना आप कहेंगे कि नहीं, मुझे और इससे कुछ भी बात नहीं करनी है, मैं मेरे इमोशन से डिटैच हो रहा हूँ। इसीलिए द वर्ल्ड कार्ड कि आपकी इमोशंस को लौटाने के लिए ये आ रहे हैं कि मेरे लाइफ में रुक जाओ, मुझे और एक मौका दो, मुझे और एक बार समझो, मुझे और एक बार समझो, मैं आपके लाइफ में आना चाहता हूँ, एंटर करना चाहता हूँ। और हो सकता है कि वो इसीलिए आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव वॉकड अवे फ्रॉम दैट, फ्रॉम देम। लाइक आपने कहे हो कि मुझे और मेरे लव लाइफ में किसी को मैं इन्वॉल्व नहीं करूंगा, मैं किसी और के साथ नहीं जाऊंगा, आई एम डन। आपने जैसे ही कहे आई एम डन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने इनको रिप्लेस नहीं किए, आपने अपना संन्यास ले लिए। लाइक आप साइलेंस से इसको रिप्लेस किया। अक्सर क्या होता है ना, रिलेशनशिप पे एक इंसान को दूसरे इंसान से रिप्लेस किया जाता है, बट आपने कहे कि मैं किसी और के साथ नहीं जा सकता हूँ, मैं किसी और को आपसे रिप्लेस नहीं कर सकता हूँ, मेरे लाइफ में और कोई नहीं रहेगा, मैं किसी और के साथ नहीं रहूंगा। ऐसा बात आपने किए है यूनिवर्स के साथ, और इसीलिए यूनिवर्स लौटा ले रहे हैं। लाइक इट वाज योर टेस्टिंग मोमेंट। Okay, some of you have literally said these things कि like deleted each other's numbers। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने एक दूसरे के नंबर डिलीट किए थे and then आप दोनों को मिला रहे हैं। Someone from your past is coming back, someone from your past is thinking about you। Okay, तो क्या नेक्स्ट एक्शंस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ले सकते हैं? जो पर्सन को मेरे व्यूअर्स याद करें, उनका नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है? Oh, the chariot! Today is Rath Yatra and this is the chariot card. Oh my god! They are eventually going to take an action. And ये chariot बात साफ बता दे रहे हैं कि जो भी गलत काम वो किए थे, जो भी इमोशनल ड्रामा वो किए थे, जो भी इमोशनल लोचा वो क्रिएट किए थे, अब क्षमा वो मांगेंगे। देखो धर्म रथ मतलब क्या है कि चेरियट हमेशा सीधा चलेगा, चेरियट इधर उधर नहीं जा सकते, हमेशा सीधा चलता है। चेरियट सोल को कैरी करते हैं, बॉडी को नहीं। सो आप कह सकते हो कि ये अपने मन और अपने दिमाग, ये दोनों के बीच सैंडविच बन के बैठे थे। लाइक ये फाइट कर रहे थे, मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, एंड नाउ यू टू लाइक आर गोइंग टू मीट, क्योंकि ये एक्शंस लेंगे, ये आपके साथ मिलने के लिए आ रहे हैं। दे आर कमिंग टू टॉक टू यू, दे आर कमिंग टू मीट यू, बिकॉज चैरियट मीन्स कि और ये अपने आप को रोक नहीं सकते। धर्म रथ है ये, उनको सच्चाई के पथ पे आना ही है। उनको मतलब आपके साथ गलत करके वो कहीं नहीं जा सकता है, उनको उनके अनफिनिश्ड बिजनेस सॉल्व करना है। एंड दिस इज कंफर्म ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। इमोशनल जो भी ऑब्स्टिकल्स था उसको ओवरकम करने के लिए वो आ रहे हैं। द 7 इट्स अ स्पिरिचुअल नंबर। ओके, शनि जी आपको वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि हाँ अब आप दोनों मिल सकते हो, बिकॉज आप एक दूसरे के लिए बने हो। आई थिंक चैरियट का कार्ड ऑल्सो लवर के बाद आते हैं, आप अगर देखिए। सो इसका मतलब क्या है कि जब आप लोग अपने परमात्मा से किसी को चूज करते हो कि नहीं ये मेरे परमात्मा का बंधु है, परमात्मा का साथी है, सोलमेट है, तब जाके शनिदेव आपको इस इंसान को गिफ्ट करते हैं। सो समवन इज कमिंग टू विन योर हार्ट। वो आपके दिल जीतने के लिए आ रहे हैं, वो एफर्ट्स डालने के लिए आ रहे हैं, वो अपने परमात्मा का बात सुन के आ रहे हैं, वो कोई भी अरे गरे एक्शंस लेके नहीं आ रहे हैं। इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्शन। नेक्स्ट स्टेप होगा आपकी तरफ आना, नेक्स्ट स्टेप होगा आपके दिल जीतना, नेक्स्ट स्टेप होगा आपके साथ बात करना, नेक्स्ट स्टेप होगा शादी के प्रस्ताव, नेक्स्ट स्टेप होगा यू रीयूनियन, नेक्स्ट स्टेप होगा एक साथ मिलके रहना, नेक्स्ट स्टेप होगा कुछ ऑफर देना, something incredible। Okay, manifest, I am claiming my partner, I am claiming my partner, I am claiming my partner। चैरियट का कुछ और क्लैरिटी, कौन से एक्शंस
दिस इज द जजमेंट, मैंने बताया था। सो दे हैव डिसाइडेड। जजमेंट और डेथ में क्या फर्क है? डेथ जहां पे आपको चेंज करना पड़ता है, जजमेंट जो ऑटोमेटिक चेंज होता है। सो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, आपका कर्मा, कर्मा स्पीक्स। यहाँ पे आपका कर्मा उनको खींच के लेके आ रहे हैं। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। ये तो लाइक आप समझ ही रहे हो जजमेंट का कार्ड का मीनिंग क्या है। आर्कएंजल रफेल यहाँ पे आप दोनों को मिला रहे हैं, एज इफ जो एपिफनी है, जो भविष्यवाणी है कि आप दोनों मिलने वाले हो इस मोमेंट पे, ये ऑलरेडी लिखा था, इसका नाम लिखा है आपके डेस्टिनी में, एंड इट इज हैपनिंग। सो जो मरे हुए रिश्ता था वो जाग रहा है। सो इसीलिए द चैरियट, यू टू हैव मूव्ड ऑन। किसी किसी के लिए 20 साल, 7 साल, 5 साल, 4 साल, 8 साल, 8 महीना, 20 महीना, मतलब 2 साल, 5 महीना, जो भी है, यू टू हैव गॉन वेरी फार। ये रिलेशनशिप ऑलमोस्ट डेड था, वहां से रीअवेकनिंग हो रहा है, जैसे कि शिव शक्ति का मिलन आप कह सकते हो। सो द चैरियट मीन्स कि ये मरे हुए रिलेशनशिप में जान डालने के लिए वो आ रहे हैं। हो भी सकता है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है, हॉस्पिटल विजिट हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है, तब जाके अक्कल ठिकाने में लगे हैं। किसी किसी के लिए स्पेल बैकफायर हुआ है, थर्ड पार्टी परमानेंटली रिमूव हो चुका है, अब कोई झमेला नहीं है, अब कुछ नहीं है, सोल क्लीनिंग हुआ है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसीलिए जजमेंट। सो दे हैव डिसाइडेड दैट दे आर गोना बी विथ यू फॉरएवर। वो डिसाइड कर लिए हैं। डिवाइन फेमिनाइन के कुछ मैसेजेस पढ़ते हैं। लेट्स सी कौन सा डिवाइन फेमिनाइन के मैसेजेस मिल रहा है मेरे व्यूअर्स को। क्या सुनना चाहिए मेरे व्यूअर्स को? अश्योरेंस, इसको आप विश्वास कर सकते हो। मदर दानू का जो मैसेज है, इसको आप विश्वास कर सकते हैं। अश्योरेंस, डिवाइन फेमिनाइन आपको अश्योर करे कि सब सही होगा, सब कुछ सही होगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा। विश्वास करो, सिर्फ विश्वास करो। यू डोंट नीड टू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सिर्फ अपना प्रार्थना करते जाओ, आप सिर्फ अपना काम करते जाओ। यू डोंट नीड टू सेल योर सोल, यू डोंट नीड टू बिकम डिस्परेट। ये आप ही का है। जिस पर्सन के बारे में ये रीडिंग देख रहे हो वो आप ही के है। ओह लिलिथ, इट्स इंडिपेंडेंस। रिमेंबर वन थिंग, चाहे कोई भी पर्सन आपको कितना भी प्यार कर ले, आप अपने आप को प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे। इंडिपेंडेंस, चूज योर इंडिपेंडेंस। पहली बार की तरह इस इंसान की कठपुतली मत बनिए, बिकॉज यू आर आफ्टर ऑल एन एम्पैथ, आफ्टर ऑल द डिवाइन फेमिनाइन। कोई भी आपको फुसला के बहका के अपने गिरफ्त पे ले सकता है। सो डू नॉट एवर गिव योर एक्सेस टू एनीबडी। आप कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, माई लाइफ माई चॉइस, माई बॉडी माई चॉइस, माई डिसीजंस माई लाइफ। मैं मेरा डिसीजंस लूंगा, मैं आपकी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करूंगा, आप भी मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करिएगा। सो द इंडिपेंडेंस मीन्स कि भाई आप इंडिपेंडेंटली रहे, इस इंसान आप ही का होगा। बट रिमेंबर द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, कोई मुझे खरीद नहीं सकता है, कोई जॉब मेरे से ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। मेरी जिंदगी, मेरे इंपॉर्टेंस, मेरे फीलिंग्स वैलिड है। तुम आके मुझे गैसलाइट नहीं कर सकते, तुम आके मुझे रॉन्ग नहीं बोल सकते हो, तुम आके मुझे यू आर ओवर थिंकिंग, ये बातें नहीं कर सकते हो। अगर मैं किसी इश्यूज के बात करूंगा, किसी इश्यूज के बारे में तुमको बैठ के प्रायोरिटी देना है, तुम अगर मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे तो मैं तुम्हारे लाइफ में नहीं आऊंगा। इंडिपेंडेंट, साफ साफ अपना टर्म्स, अपना कंडीशंस रख के बात कीजिए। दैट्स व्हाई मदर लिलिथ इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंस। वो एक पहली लड़की थे इस पूरे ब्रह्मांड में जिन्होंने बताए थे कि मेल एंड फीमेल बोथ आर इक्वल। And your final message is Freya, radical acceptance, radical acceptance। मदर फ्रेया युद्ध के देवी है और वो बताते हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ इज योर एक्चुअल स्ट्रेंथ, ओरिजिनल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं। एक्सेप्टेंस, रेडिकल एक्सेप्टेंस मीन्स
अपना सेल्फ लव को क्लेम कीजिए कि मैं हूँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं किसी के शैडोज के अंदर नहीं रह के बताऊंगा, मेरा रिलेशनशिप मेरा वैल्यू नहीं बढ़ाएगा, मैं इस रिलेशनशिप का वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। रेडिकल सेल्फ एक्सेप्टेंस। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, आई डोंट नीड एनीबडी, आई डोंट नीड एनीबडी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, उसको मेरे ज़रूरत है, उस रिश्ते को मेरे ज़रूरत है, क्योंकि मेरे जैसे प्यार उसको कोई नहीं कर सकता, ये मुझे पता है। अब इस इंसान को अगर पता नहीं है, दैट्स देयर लॉस, उसमें तुम्हारा घाटा, मुझे कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। आई ऑल्सो फील कि कभी भी अपना सच बोलने से मतलब हिचकिचाओ मत। एक्सेप्ट द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। कुछ बोलूंगा तो झमेला हो जाएगा, होने तो झमेला, बट आपको फिर भी अपना बात कहनी है। जो आप मानते हो वो भी वैलिड है, जो सामने वाले का परसेप्शन है वो भी वैलिड है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा से गलत हो या फिर सामने वाले पर्सन हमेशा से सही। नो, यू कैन बी रॉन्ग, दे कैन बी ऑल्सो रॉन्ग। सो यही मैसेज मुझे मिल रहा है, बी इंडिपेंडेंट, एक्सेप्ट योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर ग्लोरी, एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड एश्योरेंस। सब कुछ सही हो जाएगा, ये एश्योरेंस मिल रहा है आपको डिवाइन फेमिनाइन से। आपको अपने कमेंट सेक्शंस पर लिखना है, आई क्लेम माई ट्रू लव। मदर फ्रेया के इस इमेज को आप विजुलाइज कर सकते हैं एंड आप सिंपली लिख सकते हैं, आई क्लेम माई ट्रू लव। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।